तो हाँ जी, अब आप लोगों ने डिसाइड ही कर लिया कि आपने कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है, या बहुतों ने ले भी ली होगी और बहुत अभी सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं, कॉमर्स लूं या किसी और सब्जेक्ट पे जाऊं। तो यहाँ आज आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। बहुतों को डाउट होगा कि कॉमर्स के बाद करियर ऑप्शन क्या है, अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हम पढ़ें कैसे, स्टार्ट कैसे करें। एकदम से नया सब्जेक्ट है हमारे सामने कॉमर्स, तो इसको स्टार्ट कैसे किया जाए। आज आप जिस वीडियो में आए हो, बस इसके बाद आपको कोई कॉमर्स स्ट्रीम से लेके कोई डाउट नहीं रहेगा, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, पहले मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। जो ह्यूमैनिटीज़ होती है वो बचपन से लेके हम पढ़ते हुए आए होते हैं। 11th में अगर हम पढ़ेंगे तो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हमारे कहीं ना कहीं 10th तक मिल ही जाएंगे। हम साइंस, बायो या हम मैथ्स की बात करें, पीसीएम या पीसीएमबी, तो इसमें क्या होता है, ये भी हमारे कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट 10th तक मैच हो जाते हैं। बट जो ये है कॉमर्स, ये एकदम ही नई हो जाती है। अगर आप 11th में आते हो, आप 12th स्टार्ट करते हो, आप उसके बाद ग्रेजुएशन करते हो कॉमर्स के साथ, तो 11th तो एकदम ही नया हो जाता है। आपके सामने नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं, प्रॉफिट लॉस, एसेट लायबिलिटी। तो कॉमर्स बिल्कुल ही एक नया सब्जेक्ट है। और इसके साथ करियर ऑप्शन क्या होते हैं, इसकी पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है, वो आज की वीडियो में हम बिल्कुल ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो अगर आप कॉमर्स में आ गए हो तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए कि सब्जेक्ट क्या क्या है आपके। तो पहला सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। जैसे अभी मैंने बात करी ना, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, एसेट लायबिलिटी, ये सब आता है अकाउंटेंसी के अंदर। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अकाउंटेंसी हमें पैसे का हिसाब किताब करना बताती है। देखो, कॉमर्स जो है एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आप इसको डेली लाइफ में भी फॉलो करोगे तो कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट आते हैं। दुकानदार हिसाब किताब बनाता है, वो भी एक अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग है। ये अभी आप पढ़ोगे 11th में आके। बिजनेस स्टडीज़, देखो बहुत सारे बच्चे तो यही सोच के आए होंगे कॉमर्स लेने में कि हम बिजनेस करेंगे, हम ये करेंगे। बिजनेस के भी अलावा बहुत करियर ऑप्शन है कॉमर्स में। जो ये बड़े बड़ी एमएनसीज हैं, ये सब कॉमर्स वाले ही तो चला रहे हैं, कॉमर्स के फील्ड से ही तो ये चल रही है। उसके बाद इकोनॉमिक्स की, हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, इकोनॉमी चलती, डिमांड का जोन क्या है, सप्लाई कैसे चलती है, ये सब आप यहाँ पढ़ेंगे। ये 3 सब्जेक्ट आपके मेन होते हैं। एक आपको इंग्लिश लेनी होती है, इसके साथ या हिंदी आप ले सकते हैं, आपकी फैकल्टी, आपका स्कूल कैसे प्रोवाइड कराता है। उसके साथ एक आप फिजिकल एजुकेशन, सीएस या जो भी आपका स्कूल प्रोवाइड कराता है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। बट ये 3 जो सब्जेक्ट हैं, ये 3 मेन कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं। जिस चीज़ के लिए आप इस वीडियो में आए हो, चलो वो चीज़ भी समझ लेते हैं कि करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं कॉमर्स वाले बच्चे के लिए। देखो, ऐसा कहीं नहीं है कि कॉमर्स वाला बच्चा किसी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता। यूपीएससी में एक अलग लेवल का एग्जाम होता है जिसमें स्टैटिस्टिक्स आती है। आपके 11th में आप पढ़ोगे अभी इकोनॉमिक्स के अंदर, तो उसमें भी एक एग्जाम होता है। वहाँ भी आप यूपीएससी निकाल के एक अच्छे लेवल में जा सकते हैं, सेबी के अंदर जा सकते हैं, आप आरबीआई के अंदर जा सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों में जा सकते हैं। और आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आईबीपीएस और एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, बहुत सारे ऑप्शन है। आप इसको डिटेल में स्क्रीनशॉट लेके खुद से भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप नेक्स्ट है कि ग्रेजुएशन सभी करते हैं, बीकॉम, बीबीए और एमकॉम, एमबीए। तो यहाँ से ग्रेजुएशन करके आप यहाँ से टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, मास्टर्स करके आप एचआर वगैरह बन सकते हैं, किसी कंपनी में कंसल्टिंग वगैरह कर सकते हैं। अब जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, जो बहुत हम ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकते हैं, जिन्हें मैं प्रायोरिटी देता हूँ, जैसे सीएफए हो गया, जैसे सीएमए हो गया, जैसे सीएस हो गया, जैसे और सीए हो गया। तो ये सारे कोर्स प्रोफेशनल कोर्स हैं जो एक एडवांटेज देते हैं कॉमर्स के बच्चे को जल्दी पैसा कमाने के लिए। देखो, ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, मैथ्स वाला बच्चा भी 3 साल करता है, आप भी 3 साल करते हो। बट 3 साल में अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर में आप अपनी सीए की तैयारी कर सकते हैं, सीएस की तैयारी कर सकते हैं, सीएमए की तैयारी कर सकते हैं और सीएफए की तैयारी कर सकते हैं। अगर इसमें भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करना डिटेल, मैं आपको इनमें भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो सीएफए क्या होता है, चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट। देखो, ये क्या करता है, फाइनेंसेस को एनालाइज करता है। जैसे कंपनी स्टॉक मार्केट में हो गया, स्टॉक मार्केट या बड़ी बड़ी कंपनियां, बिग फोर्स में काम होता है चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट का। आपके सिक्योरिटीज़ पे काम करना, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम भी इन्हीं का होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सीए की। सीए के बारे में आप सबको ज़्यादातर पता ही है, जो ऑडिट वगैरह, अकाउंटिंग वगैरह का काम करता है। नेक्स्ट आप कर सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी का काम, सीएस। इसमें आप बिजनेस लॉ वगैरह पढ़ते हैं और उसके बाद आप कंपनी लॉ वगैरह पढ़ते हैं, जिसके अंदर फिर आपको कंपनी हायर करती है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है आज की डेट में। फिर उसके बाद सीएमए है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीएमए। यूएस सीएमए भी होता है एक, ये इंडियन सीएमए है।
यूएससीए में भी कर सकते हैं आप। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, आप यूट्यूब में अगर सर्च करोगे इन पर्टिकुलर कोर्सेज के बारे में तो आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। बट अभी आपका फोकस जो रहेगा सब्जेक्ट पे रहेगा, 11th और 12th को स्ट्रॉन्ग करने में रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, यहाँ से होगा। देखो बच्चों, जो ये आप जिस चैनल पे अभी ये वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल में हम 2 टीचर हैं, मैं निखिल पंत जो आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाता हूँ और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ा लेता हूँ। और साथ में हमारे साथ है सरस गिरी सर जो आपको बहुत अच्छे से अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे, आपका यहाँ बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। और इको ये भी पढ़ाते हैं, इको हमने डिवाइड कर रखा है और हम 2 आपका इतना अच्छे से बेस क्लियर करते हैं। आप प्रीवियस वीडियो हमारी देख सकते हैं। पूरे यूट्यूब में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स 11th क्लास का सबसे बेस्ट चैप्टर एनिमेटेड वीडियो के थ्रू सरस सर ने पढ़ा रखा है, एक बार जाके उसे जरूर चेकआउट करना। जितने भी मैंने बिजनेस स्टडीज के चैप्टर पढ़ा रखे हैं सब में एक बेसिक एग्जांपल लेके आपको समझा रखा है। बच्चों यहाँ ध्यान में रखना, अगर आपका 11th 12th स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया तो आपका फ्यूचर कॉमर्स में उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। क्योंकि देखो नर्सरी में बच्चा कितना पढ़ता है, एलकेजी यूकेजी ऐसे अपना बेस बनाते हुए चलता है। कॉमर्स आपके लिए बहुत नया सब्जेक्ट है, तो जो बेस बनेगा वो 11th और 12th में ही बनेगा। और फ्यूचर में अगर आप कोई भी कोर्सेज, कोई भी मास्टर्स वगैरह करेंगे तो उसी बेसिस पे करेंगे। तो शायद आज आपका कॉमर्स के फील्ड में जितना भी डाउट है वो सब क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट आप मुझे कर सकते हो। थैंक यू। सब्सक्राइब अवर टीम मून्स यूट्यूब चैनल, द चैंप इज इन मेकिंग।